Hello and welcome everyone. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो शॉर्ट में अभी SFT के नाम से अभी फेमस है, और इसके रिगार्डिंग ये इसीलिए फेमस है क्योंकि अब आपको जब आप फॉर्म 26AS ओपन करते हैं तो अभी ये आपको जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं और जो भी इस कैटेगरी की जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो आपको शो होते हैं। वो आपको कहाँ पे शो होते हैं? पार्ट ई में जब आप जाएंगे, फॉर्म 26 ओपन जैसे ही आप करते हैं और पार्ट ई आप जो वहां पे देखते हैं पार्ट ई, तो वहां पे आपको ये शो होता है SFT 006। SFT फिलर का नेम, मतलब ये फाइल HDFC बैंक ने किया है, उसके उनके एंड से फाइलिंग हुई है। ट्रांजेक्शन सिंगल है, नंबर ऑफ पार्टीज 1 है, अमाउंट 10,70,000 समथिंग है जो भी है, और मोड मिक्स्ड। तो ये SFT 006 या जो 001234 जो भी है, अगर वो आपके फॉर्म 26 में दिख रहा है तो आपको क्या करना है इसके लिए, वही मैं इसमें आगे डिस्कस करने वाला हूं। तो पहले मैं ये दिखा देता हूं कि ये SFT, ये जो कोड है उसका मीनिंग क्या है, उस कोड का आपका। तो ये सारा का सारा मीनिंग है कोड वाइज। SFT 001 अगर वहां 26AS में शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर इन कैश, यानी कि आपने ड्राफ्ट बैंक से बनाए थे और कैश में बनाए थे, और यहाँ पे शो होने का एक सर्टेन लिमिट है। जो हर तरह का ये जो ट्रांजैक्शन है, ये 12-13 तरह के जो ट्रांजैक्शन हैं, इनकी कुछ लिमिट्स हैं। वो लिमिट्स अगर आपने क्रॉस की तो लिमिट क्रॉस होने के बाद वहां से जैसे क्रेडिट कार्ड के केस में या बैंक ड्राफ्ट के केस में बैंक फाइलिंग करेगा, और फाइलिंग करने के बाद आपके 26AS में ये अब शो होने लगेगा। अभी इस बीच में रिसेंटली में अगस्त में ही कुछ इसमें अमेंडमेंट आई हैं और कुछ और ट्रांजैक्शंस को ऐड किया गया है, तो वो भी मैं इसमें बताऊंगा कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन इसमें ऐड हो गए जो आपको SFT के अंदर शो होने लगेंगे। पहले देखते हैं एग्जिस्टिंग कौन कौन से थे और उसके कोड नंबर्स क्या थे। फर्स्ट में परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर इन कैश, परचेज ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इन कैश, टाइम डिपॉजिट यानी कि फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह जो होते हैं वो, पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड 006, 007 है परचेज ऑफ डिवेंचर्स, चाहे आपने कैश में किया हो चाहे आपने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किया हो, जो भी है वो यहाँ पे परचेज ऑफ डिवेंचर्स शो हो जाएंगे। परचेज ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स, परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स। तो अगर ये कोड आपको दिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आपने परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड किया है, और अगर SFT 010 आपको वहां शो हो रहा है और वहां पे आपको अमाउंट शो हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो आपने म्यूचुअल फंड परचेज किए वो लिमिट को क्रॉस कर गया था। SFT 013 कैश पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विस, जैसे कैश पेमेंट की लिमिट है, वहां से अगर लिमिट क्रॉस किया है आपने, कैश पेमेंट की लिमिट क्या है कि पेमेंट की लिमिट 10,000 है जो 1 डे में होती है आपका, और जो रिसीविंग की लिमिट है, सेल जो आप कर सकते हो 2 लाख से ज़्यादा आप रिसीव नहीं कर सकते किसी पर्सन से भी। तो अगर वहाँ अगर क्रॉस हुआ है तो SFT 013 करके वहाँ पे आपके वो फॉर्म 26AS में आ जाएगा। कैश डिपॉजिट इन करेंट अकाउंट, अकाउंट बेस्ड जो रिपोर्टिंग है, कैश डिपॉजिट इन करेंट अकाउंट, अगर उसकी लिमिट क्रॉस होती है तो कैश डिपॉजिट इन अकाउंट अदर देन करेंट अकाउंट, अगर उसकी लिमिट क्रॉस होती है तो आपकी रिपोर्टिंग होगी। ई मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस 012 में SFT का। इसमें से मोस्ट ऑफ द जो इसमें है, जैसे बैंक ड्राफ्ट, प्री इंस्ट्रूमेंट इन कैश, टाइम डिपॉजिट, पेमेंट टू क्रेडिट कार्ड, ये सारे के सारे बैंक रिपोर्टिंग करती हैं। कैश डिपॉजिट इन करंट अकाउंट, कैश डिपॉजिट इन अदर अकाउंट, ये भी बैंक ही रिपोर्टिंग करते हैं। इसमें आपको कोई रिपोर्ट नहीं करनी है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी फाइलिंग नहीं छूटनी चाहिए, आपकी फाइलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए इसके इनसे मिलते हुए। जैसे अगर आपने क्रेडिट कार्ड में 10 लाख का पेमेंट किया है पूरे साल में, तो आपकी इनकम मोर और लेस उसके नज़दीक में होनी चाहिए
सो दैट कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस आगे नहीं आए। अगर आप 10 लाख का क्रेडिट कार्ड में आप एक्सपेंस कर रहे हैं पूरे साल में और आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं 2 लाख की या 2.5 लाख की या 3-4 लाख की, और पीछे के भी रिटर्न आपके इतने ही हैं या कोई फाइल ही नहीं है, तो आपको नोटिस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस केस में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपके जो आपने जो एक्सपेंस किए हैं उसका इनकम का सोर्स क्या था 10 लाख का। और अगर आपने ITR फाइल ही नहीं किया तो फिर भी नोटिस आपको आ जाएगा और वहाँ भी एक्सप्लेनेशन आपसे मांगा जाएगा कि आपने जो एक्सपेंसेस किए हैं, ये परचेजेस किए हैं, शेयर के, डिबेंचर के, क्रेडिट कार्ड में पेमेंट किया है या फिक्स डिपॉजिट करवाया है आपने लास्ट ईयर में, वो कहाँ से करवाया है, किस सोर्स से करवाया है। तो आपको इसको इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं शो करना है, बट आपको इसको प्रूव करना होगा कि आपने जो एक्सपेंस किए हैं वो आपको जेन्युइन इनकम से किया गया एक्सपेंस है और उस पर आपने टैक्स पहले दे दिया है या इस साल में दे रहे हैं। इसमें से एक है इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन। इमूवेबल प्रॉपर्टी में जैसे ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पे तो फिर आपका LTCJ या कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होता है, तो वो आपको ITR में भी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। उसकी जो एक रिपोर्टिंग है जो ITR में आपको करनी पड़ेगी वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के लिए। अब मैं इनको एक एक करके सारी की जो लिमिट्स हैं हर ट्रांजैक्शन के, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के, उनके लिमिट्स के साथ मैं इसमें सारा किया हुआ है। कैश पेमेंट, परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक। अब इसकी लिमिट है 10 lakhs इन ए फाइनेंशियल ईयर, 10 lakhs और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर। अगर कैश पेमेंट करके 10 लाख से ज़्यादा कैश पेमेंट करके आप DD बनाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं, बैंक ड्राफ्ट बनाते हैं या बैंकर्स चेक बनाते हैं या पे ऑर्डर बनाते हैं बैंक में जाके कैश पेमेंट करके, तो इसकी रिपोर्टिंग बैंक को करनी होती है। एट द एंड ऑफ ईयर वो रिपोर्टिंग करेगा और आपके फॉर्म 26A में ये SFT00 करके यहाँ शो होने लगेगा। सेकंड जो था ट्रांजैक्शन, कैश पेमेंट फॉर पर्पस ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय RBI। अगर कैश पेमेंट करके आपने कोई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट परचेज किया है जिसकी टोटल जो कैश पेमेंट है वो 10 lakhs को क्रॉस कर गया है फाइनेंशियल ईयर में, तो उसकी रिपोर्टिंग बैंक को करनी होती है। कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल इंक्लूडिंग थ्रू बेयरर्स चेक इन वन और मोर, यानी कि एक या एक से ज्यादा आपके पास 2 अकाउंट है, 3 अकाउंट है, 4 अकाउंट है, सबको मिला करके अगर आपने 50 लाख से ज्यादा एक साल में कैश डिपॉजिट या विड्रॉल किया है तो आपको SFT003 की रिपोर्टिंग बैंक को करनी पड़ेगी और आपको फिर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि आपके बैंक अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा कैश क्यों ट्रांजैक्शन हुए हैं, कैश क्यों डिपॉजिट हुए हैं या विड्रॉल हुए हैं। कैश डिपॉजिट इन वन और मोर अकाउंट, कैश डिपॉजिट अदर देन करेंट अकाउंट। हमने पीछे क्या देखा था, पीछे था हमारा करंट अकाउंट में अगर आपने डिपॉजिट किया है 50 लाख से ज़्यादा तो आपको यहाँ करनी थी, और करेंट अकाउंट के अलावा और दूसरे जो जितने भी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, अगर सेविंग अकाउंट में अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट किया है या कोई ट्रांजैक्शन किया है तो आपको SFT004 की रिपोर्टिंग बैंक को करनी पड़ेगी और आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपसे क्वेश्चन आएगा कि आपने 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट क्यों किया है सेविंग में अकाउंट में। और ये भी अगर आपके पास 3 सेविंग अकाउंट है या 2 सेविंग अकाउंट है या 5 सेविंग अकाउंट है तो सबको मिला के काउंट किया जाएगा कि आपने कैश डिपॉजिट उन सबको मिला के अगर 10 लाख क्रॉस कर रहा है फाइनेंशियल ईयर में तो आपको इसको प्रूव करना पड़ेगा कि कहां से आपके पास इतना कैश आया। वन और मोर टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट मतलब टेकनिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट वगैरह जो होती है, अगर आपने 10 लाख से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में करवाया है, 10 लाख से ज्यादा अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट करवाया है तो फिर आपकी रिपोर्टिंग होगी, बैंक उसे रिपोर्टिंग करेगा और
इसके लिए आपको फिर अगर आपका इनकम इस चीज़ को इनकम टैक्स रिटर्न इसको सपोर्ट नहीं करता है तो आपको फिर उसका क्वेश्चन भी आ सकता है डिपार्टमेंट से। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट अगर आपने 1 लाख से ज़्यादा कैश में किया है पूरे साल में, या 10 लाख से ज़्यादा अगर आपने बैंक के थ्रू किया है, तो आपको फिर फाइनेंशियल ईयर एंड में बैंक उसकी रिपोर्टिंग करेगा अपनी SFT 006 के अंडर में, और आपको उसके लिए एक्सप्लेनेशन क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न उस तरह का मैचिंग फाइल करें। रिसिप्ट फ्रॉम एनी पर्सन एक्वायरिंग बॉन्ड और डिवेंचर, अगर बॉन्ड और डिवेंचर 10 लाख से ज़्यादा एक साल में परचेज किए गए हैं आपके द्वारा, तो कंपनी को उस कंपनी जिससे आपने बॉन्ड या डिवेंचर परचेज किया है उसको मैंडेटरी हो जाता है रिपोर्टिंग करना SFT 007 में, ये रिपोर्टिंग करना कि इस पर्सन ने 10 लाख से ज़्यादा बॉन्ड या डिवेंचर जो भी है आपने परचेज किया है उस कंपनी से। SFT 008 क्या है? रिसिप्ट फ्रॉम एनी पर्सन फॉर एक्वायरिंग शेयर्स जो कंपनी के शेयर्स आप लोग खरीदते हैं, शेयर्स इंक्लूडिंग शेयर का एप्लीकेशन मनी, अगर 10 लाख से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में परचेज हुआ है आपके द्वारा शेयर्स, तो आपको आपकी रिपोर्टिंग SFT 008 के अंदर कंपनी जिसके आप शेयर परचेज कर रहे हैं वो कंपनी करेंगे। नेक्स्ट है बाईबैक ऑफ शेयर्स SFT 009, अगर बाईबैक शेयर्स 10 लाख से ज़्यादा हुआ है, तो 10 लाख से ज़्यादा अगर बाईबैक शेयर हुआ है तो फिर आपको कंपनी उसकी रिपोर्टिंग करेगा आपकी कि इन्होंने 10 लाख से ज़्यादा कंपनी जैसे बाईबैक करेगी आपसे और 10 लाख से ज़्यादा आपको पेमेंट करेगी तो वो रिपोर्ट करेगी इसके। रिसिप्ट फ्रॉम एनी पर्सन फॉर एक्वायरिंग यूनिट्स ऑफ वन और मोर स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड, अगर म्यूचुअल फंड का ट्रांजैक्शन 10 लाख से ज़्यादा आपने एक फाइनेंशियल में किया है, परचेज किया है, तो उसकी रिपोर्टिंग SFT 010 में होगी। 011 था रिसिप्ट फ्रॉम एनी पर्सन फॉर सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग एनी क्रेडिट ऑफ सच करेंसी टू फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी अगर सेल कर रहे हैं और किसी पर्सन से 10 लाख से ज़्यादा एक साल में आ रहा है उस फॉरेन करेंसी को बेच के, तो उस पर्सन की आपकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है SFT 012, इसमें क्या है? परचेज एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो रजिस्ट्रार के पास जैसे आप परचेज और सेल करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो रजिस्ट्रार इस चीज़ की जानकारी डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। अगर आपने 30 लाख से ज़्यादा रुपये का कोई भी वैल्यू स्टाम्प वैल्यू का आपने सेल या परचेज किया है, तो उस चीज़ की रिपोर्टिंग जो है सब रजिस्ट्रार जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में जहाँ पे रजिस्ट्री होती है उस ऑफिस से इनकम टैक्स को जाती है। रिसिप्ट ऑफ कैश पेमेंट फॉर सेल बाय एनी पर्सन ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ एनी नेचर, कोई भी गुड्स और सर्विस का अगर पेमेंट कैश पेमेंट हुआ है 2 लाख से ज़्यादा और वो जो रिसीवर है वो रिपोर्टिंग करेगा कि 2 लाख से ज़्यादा उसने किसी पर्सन से लिया है और वो SFT 013 में उसको रिपोर्ट करेगा और जाके वहाँ से आप जिसकी ये रिपोर्टिंग होगी उसके 26 AS में वो शो होगा। तो ये था एग्जिस्टिंग जो भी था SFT पहले से जो आ रहा है 13 SFT फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो थे जिसकी रिपोर्टिंग सर्टेन लिमिट के बाद हो रही थी वो है। अभी 13 अगस्त 2020 को इसमें अब डिस्कशन हो रहा है कि इसको वाइड किया जाए रेंज को और इसको बढ़ा करके जो नीचे जो ट्रांजैक्शन हैं ये इन सब पे भी अप्लाई कर दिया जाए। जैसे आप पेमेंट होटल में करते हैं 20,000 से ज़्यादा, प्रॉपर्टी टैक्स 20,000 से ज़्यादा भर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 से ज़्यादा का ले रहे हैं साल में, रेंट 40,000 से ऊपर पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो 50,000 से ज़्यादा कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1 लाख से ज़्यादा कर रहे हैं, एजुकेशन फ़ी या डोनेशन 1 लाख से ज़्यादा कर रहे हैं,
पेमेंट कर रहे हैं। ज्वेलरी, वाइट गोल्ड, मार्बल अगर 1 लाख से ज़्यादा परचेज हुआ है। डिपॉजिट क्रेडिट इन करेंट अकाउंट अब 50 लाख, ये तो पहले ही हमने पढ़ लिया था। डिपॉजिट क्रेडिट इन नॉन करंट अकाउंट, अब इसको बढ़ा के 25 लाख किया जा रहा है। डोमेस्टिक बिजनेस, एयर ट्रेवल और फॉरेन ट्रेवल, जो अगर आपने किया है बिजनेस क्लास ट्रेवल, इकोनॉमी वाले को नहीं रिपोर्टिंग होगी। बिजनेस क्लास में अगर ट्रेवल कर रहे हैं आप, फॉरेन ट्रेवल कर रहे हैं या डोमेस्टिक कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग होगी। शेयर ट्रांजैक्शन, डीमेट अकाउंट्स, बैंक लॉकर्स, इन सब की रिपोर्टिंग अब से 13 अगस्त को ये इसको वाइड रेंज को वाइड कर दिया गया और ये अब से ये रिपोर्टिंग भी होनी स्टार्ट हो जाएंगे। और ये रिपोर्टिंग जैसे आपने पेमेंट 20,000 से ज़्यादा होटल में की है तो होटल वाले को ये रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कि ये जो पर्सन हैं इन्होंने 20,000 से ज़्यादा यहाँ एक्सपेंस किया है। वैसे ही जैसे रेंट दे रहे हैं तो रेंट जो पेमेंट करेगा रेंट, वो रिपोर्ट करेगा कि मैं 40,000 से ज़्यादा जो अपने ओनर को पेमेंट कर रहा हूँ, इसकी रिपोर्टिंग वो करेगा। जो नीचे के दो हैं इनके लिए मैंडेटरी एसएफटी अकाउंट एसएफटी रिटर्न मैंडेटरी हो गया है। ए पर्सन हैविंग बैंक ट्रांजैक्शन अबव 30 लाख, जिसकी 30 लाख से ऊपर बैंक ट्रांजैक्शन है उसके लिए मैंडेटरी रिपोर्टिंग हो गई है। ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस हैविंग टर्नओवर अबव 50 लाख, जिनकी टर्नओवर 50 लाख से है वो लोग ये सारे के सारे रिपोर्टिंग करेंगे। तो ये थे जो अपडेटेड एसएफटी के रिपोर्टिंग थे वो। होपफुली अब जो है फाइलिंग के टाइम में अगर आपको ये दिखेगी तो आप इसका सही ट्रीटमेंट कर पाएंगे और इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको एसएफटी दिख रहा है तो आपको बिल्कुल आपको चेक करना है कि कौन सा एसएफटी है और आप चेक कीजिए कि आपका इनकम वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। उस अकॉर्डिंग अगर वो इनकम आपका रह गया है तो उसको आप रिपोर्ट कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे के टैक्स अपडेट्स के लिए। और कोई क्वेरी हो तो हमारे इन दोनों नंबर में से किसी पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं या यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।